आज एक ऐसे इंसान की कहानी हम जानने वाले हैं जिसको दुनिया ने 1009 बार रिजेक्ट किया, जिसे जिंदगी के हर मोड़ पर हार और असफलता मिली, लेकिन उस इंसान ने हार नहीं मानी, चमत्कार करके दिखाया। सो हेलो लिसनर्स, मैं केसरी लेकर आई हूँ आज आपके लिए एक ऐसी स्टोरी जिसे सुनकर आपको एक इंस्पिरेशन तो मिलेगी ही, पर साथ में आप हार नाम का शब्द भूल जाएंगे। तो शुरू करती हूँ ड्रीम बिग विद बिग का ऑडियो शो। जीना इसी का नाम है। कर्नल सैंडर्स का जन्म 1890 में हेनरीविले आयन में हुआ था। जब वो 6 साल के थे तो उनके पिता का निधन हो गया और माँ एक फैक्ट्री में काम करती थी, लेकिन आने जाने के लिए उनको इतना समय लगता था कि वो अपने बच्चों के लिए खाना भी नहीं बना पाती थी, और इसीलिए सैंडर्स को खाना बनाना पड़ता था और अपने भाई बहनों की देखभाल भी करनी पड़ती थी। 7वीं कक्षा में उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और फार्म हेड के रूप में काम करने के लिए घर छोड़ दिया। 16 साल की उम्र में उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना में फर्जी डिग्री लेकर भर्ती हो गए। 1 साल बाद उन्होंने वो नौकरी भी छोड़ दी। कुछ समय मजदूरी का काम किया और वहाँ भी झगड़ा होने के कारण काम छोड़ना पड़ा, और एक सहकर्मी के साथ लड़ाई होने की वजह से उन्हें उस नौकरी से भी निकाल दिया गया। जब उन्होंने रेलवे के लिए काम किया तब उन्होंने कानून का अध्ययन किया, जब तक कि उन्होंने एक और लड़ाई में फंसकर अपना कानूनी करियर बर्बाद नहीं कर लिया। सैंडर्स ने अपनी माँ के साथ वापस जाने का फैसला किया और फिर वापस जाने के बाद जीवन बीमा बेचने वाली नौकरी मिली, और क्या, अवज्ञा के कारण उन्हें उस नौकरी से भी निकाल दिया गया, लेकिन इस लड़के ने हार नहीं मानी। 1920 में उन्होंने एक फेरी बोट कंपनी की शुरुआत की। बाद में उन्होंने एक लैंप निर्माण कंपनी बनाने के लिए अपने नौका नाव बिजनेस को बनाने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि एक दूसरी कंपनी पहले ही उनके लैंप का बेहतर संस्करण बेच चुकी है। बेचारा आदमी छुट्टी नहीं ले सका। 40 साल की उम्र तक उन्होंने सर्विस स्टेशन पर चिकन व्यंजन बेचना शुरू नहीं किया था। जैसे ही उन्होंने अपने भोजन का विज्ञापन करना शुरू किया, एक प्रतियोगी के साथ बहस के परिणाम स्वरूप घातक गोलीबारी हुई। 4 साल बाद उन्होंने एक मोटल खरीदा और उनके रेस्टोरेंट के साथ मोटल भी जलकर राख हो गया। फिर भी इस दृढ़ निश्चयी व्यक्ति ने एक नया मोटल फिर से बनाया और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उसे भी बंद करना पड़ा। युद्ध के बाद उन्होंने अपने रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी देने का प्रयास किया, किसी ने भी इसे स्वीकार नहीं किया। उनकी रेसिपी को 1009 बार खारिज कर दिया गया था। सैंडर्स की गुप्त रेसिपी को केंटकी फ्राइड चिकन कहा गया और जल्दी ही वो हिट हो गई। हालांकि पास में एक अंतर्राष्ट्रीय रेस्टोरेंट खुलने से यह फलता फूलता रेस्टोरेंट पंगु हो गया, इसीलिए सैंडर्स ने इसे बेच दिया और पूरे देश में KFC फ्रेंचाइजी फैलाने और KFC को काम पर रखने के अपने सपने को पूरा किया। वर्षों की असफलताओं और दुर्भाग्य के बाद सैंडर्स को अंत में बड़ी सफलता मिली। KFC का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार हुआ और उन्होंने कंपनी को $2 मिलियन में बेच दिया। आज भी कर्नल सैंडर्स KFC की ब्रांडिंग के केंद्र में हैं और उनका चेहरा अभी भी उनके लोगों में दिखाई देता है। उनका गोटे सफेद सूट और पश्चिमी स्ट्रिंग टाई पूरी दुनिया में स्वादिष्ट देसी फ्राइड चिकन का प्रतीक बन चुकी है। 90 वर्ष की आयु में सैंडर्स का निमोनिया से निधन हो गया। उस समय 48 देशों में लगभग 6000 KFC स्थान थे। 2013 तक 118 देशों में अनुमानित 18,000 KFC स्थान थे। यदि आप अस्वीकृत से अनुभूत है या असफलताओं से हतोत्साहित है, तो कर्नल सैंडर्स की कहानी याद रखें। कई नौकरियों से निकाल दिया गया, उनका कानूनी करियर बर्बाद हो गया। महामंदी, आग और द्वितीय विश्व युद्ध ने उन्हें पीछे ढकेल दिया। फिर भी उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड श्रृंखलाओं में से एक बनाई। सैंडर्स किसी भी चीज या किसी को भी खुद को हराने नहीं देंगे। तो अगर सपना पूरा करना है तो मुश्किलों का सामना करना सीख लो, क्योंकि हीरा भी घिसने पर ही चमकता है। तो जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए और मोटिवेट होने के लिए सुनते रहिए हमारा शो जीना इसी का नाम है।
तो अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही एक और कहानी के साथ। यू कैन ऑल्सो लिसन टू आवर स्टोरीज ऑन स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक, प्राइम म्यूजिक, गाना.com। जय हिंद, जय भारत।